नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मयूर राजस्थान एजुकेशन चैनल में। एक बार फिर आपके सामने एक नई वीडियो लेकर प्रस्तुत हूँ। और आज ये वीडियो राजस्थान सरकार की परीक्षा अगर आप कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत उपयोगी है। अगर आप गवर्नमेंट जॉब का सपना देख रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगी, अगर आप राजस्थान सरकार परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो जो 5 गलती है ये कभी मत करना। और मैक्सिमम बच्चे ही 5 गलती करते हैं जिसकी वजह से उनका सिलेक्शन नहीं होता, जिनकी वजह से वो 1-1, 2-2 नंबर से रहते हैं। तो उसके लिए ये वीडियो आई है। ये वीडियो में मैं आपको 5 ऐसी गलती बताऊंगी जो मैंने नहीं रिपीट करी और इसी वजह से मेरा एक बार में गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्शन हो पाया। तो अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो इन 5 बातों को बहुत ध्यान रखना। ये 5 बातें, ये 5 गलती अपनी प्रिपरेशन के दौरान बिल्कुल भी मत करना। तो बिना टाइम वेस्ट करें अपन अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले गलती जो आपकी आती है वो है सिर्फ किताबें बदलते रहना। इसका मतलब है कि आप लोग क्या करते हैं कि कभी भी एक चीज़ पे टिके नहीं रहते। आप सोचते हो कि ये कोचिंग अच्छी है, इसमें जाऊंगा, फिर वहाँ पे पढ़ी आते हो, फिर ये कोचिंग में तो मज़ा नहीं आया, वो वाली कोचिंग बहुत अच्छी है, उसके बच्चे बहुत सारे निकलते हैं तो वो वाली कोचिंग में जाऊँगा। तो ऐसे क्या करते हैं बच्चे, अपनी कोचिंग बदलते रहते हैं, नोट्स बदलते रहते हैं, बुक्स बदलते रहते हैं। कभी भी एक कोचिंग, एक नोट्स और एक किताब पे कभी भी नहीं बंधे रहते, हमेशा बदलते रहते हैं। और उनको हमेशा दूसरों की चीज़, जो दूसरे कर रहे हैं वो चीज़ ज़्यादा अच्छी लगती है बजाय कि खुद की, है ना। तो ये सबसे बड़ी गलती होती है, सबसे बड़ी गलती। आप अगर एक कोचिंग आपने ज्वाइन कर ली तो आप उसी पे ही अड़े रहो। एक कोचिंग ज्वाइन करो, देख के करो, अच्छी करो, पर एक ही करो, एक बार ही एक कोचिंग करो, ठीक है। कोचिंग अपनी पूरी, जो आपकी पूरी गवर्नमेंट जॉब की जर्नी है, मुझे पता है गवर्नमेंट जॉब की जर्नी कभी छोटी नहीं होती, हमेशा लॉन्ग जर्नी होती है। लेकिन अगर आपकी जर्नी में आपने एक कोचिंग चुनी है तो बस उस पर ही अड़े रहो, उसकी नोट्स पढ़ो और किताबें पढ़ो। ये नहीं कि ये कोचिंग आज कर ली, फिर पसंद नहीं आई, फिर 2-3 महीने वहाँ कोचिंग करके फिर दूसरी कोचिंग चेंज कर रहे हैं। ऐसे भगो मत, सिर्फ एक कोचिंग करो और उसी को ही अपना लक्ष्य बना लो कि मैंने इससे पढ़ा है, और उस पर विश्वास रखो उस कोचिंग पे कि मैंने जहाँ से पढ़ा है, जो पढ़ा है वो अच्छा पढ़ा है, मैं इसी पे अड़ा रहूँगा और मैं पूरी लाइफ लॉन्ग अपनी इसी कोचिंग के ज़रिए अपनी पढ़ाई पूरी करूँगा, है ना। और आपकी जो किताबें हैं उनको पहले एक किताब अच्छे से पढ़ लो। एक किताब को कम से कम 5-6 बार पढ़ो, उसके बाद ही दूसरी किताब उठाओ, ठीक है। आपको ये नहीं करना कि आप कभी ये पढ़ रहे हो कभी वो पढ़ रहे हो, ऐसे नहीं। आपको भगना नहीं है, आपको एक ही चीज़ 5-6 बार पढ़नी है। कोचिंग ले रहे हो तो एक ही कोचिंग के नोट्स 5-6 बार पढ़ो कम से कम, ठीक है। तब आपको ठीक से समझ में आती है, आपके दिमाग में बैठने लगती है। एक बार में कभी भी कोई भी किसी को भी चीज़ कुछ भी समझ में नहीं आती। और आप बच्चे क्या करते हैं कि एक बार पढ़ लिया, नहीं समझ में आया तो दूसरी कोचिंग की तरफ, दूसरी बुक की तरफ, दूसरी नोट की तरफ भागने लग गए। ऐसा नहीं, आपको एक चीज़ को कम से कम 6 से 7 बार पढ़ना है, उसके बाद क्वेश्चंस ट्राई करने हैं, फिर वापस से पढ़ना है, और उसके बाद तय करना है कि आपका जो कोचिंग है, आपके जो नोट्स हैं या आपकी जो किताबें हैं वो आपके लिए फिट है या नहीं, ठीक है। तो कम से कम 4-5 बार तो चीज़ों को पढ़ो, फिर क्वेश्चंस करो और फिर पढ़ो और फिर क्वेश्चंस करो। तो आपको खुद को ही पता लगेगा जो आप पढ़ रहे हो वो सब कुछ सही है, बिल्कुल सही आप पढ़ रहे हो, बिल्कुल सही आप कोचिंग ले रहे हो, बिल्कुल सही आपके नोट्स हैं, बिल्कुल सही आपकी किताबें हैं। तो इसलिए भगना ज़रूरी नहीं है, चीज़ों पे अड़े रहो और उनको बार बार पढ़ते रहो, ठीक है। ये सफलता की पहली जो की होती है, जो चाबी होती है वो है, ठीक है। अब अपन दूसरी मिस्टेक देखते हैं। अपनी दूसरी मिस्टेक है पिछले पेपर्स को नज़रअंदाज कर देते हैं। कई बच्चे क्या करते हैं, आप जिसकी भी तैयारी कर रहे हैं, आपको क्या करना है, आपको अपने जो पेपर होते हैं, जो प्रीवियस ईयर पेपर हुए हैं, उनको सॉल्व करना है। उन पेपर को तो आपको रट लेना है, कम से कम 2 से 3 बार आपको वो पेपर पढ़ने हैं और उनके आंसर्स करने हैं। कुछ गलत हो रहे हैं तो उनको सही करना है। मतलब उन पेपर को तो आपको 2 से 3 बार पढ़ना ही पढ़ना है, जितने भी आपके प्रीवियस ईयर में पेपर हुए। सपोज़ आप आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हो तो फर्स्ट ग्रेड के आज तक में जितने भी 10 साल 15 साल पुराने तक में जितने ही पेपर हुए हैं उनको निकालो और उनको सॉल्व करो। 2 से 3 बार उनको पढ़ना चालू करो। आप देखो आपकी तैयारी अपने आप ही बहुत अच्छी हो जाएगी, ठीक है। अगर आप पटवारी की तैयारी कर रहे हैं तो पटवारी के 15 साल तक के पेपर निकालो, 4th ग्रेड की कर रहे हैं तो उसके निकालो। तो मतलब आप जिसकी भी तैयारी कर रहे हैं ना, उसके प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। और बच्चे क्या करते हैं, प्रीवियस ईयर पेपर करते ही नहीं है, ठीक है।
एक कंप्यूटर निदेशक लगा लो, उसका भी अब आपको मिल जाएगा। बाकी काफ़ी सारे वैकेंसीज ऐसी हैं जो बहुत हो रखी हैं, या फिर 2-3 तो बार तो हो ही हैं, तो उनके पेपर सॉल्व करो, ठीक है। तो पेपर सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। बच्चे ये सबसे ज़्यादा मिस्टेक करते हैं कि वो प्रीवियस ईयर के पेपर देखते ही नहीं हैं। वो क्या करते हैं कि मॉडल पेपर जो आते हैं या फिर मॉक टेस्ट होते हैं वो तो खूब दे लेते हैं, और प्रीवियस ईयर देते ही नहीं है। और फिर क्या कहते हैं, उनके मिले नहीं। भाई आरपीएससी की साइट पे जाओ, आरएसएमएसबी बोर्ड पे जाओ, और अगर आप वैसे भी कोई यूट्यूब चैनल या फिर बहुत सारे ऐसे टेलीग्राम पे ग्रुप्स हैं जिनमें प्रीवियस ईयर पेपर्स डलते हैं, वहाँ से आप डाउनलोड करो। लेकिन प्रीवियस ईयर पेपर्स आपको करने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप तैयारी कर रहे हैं गवर्नमेंट जॉब की सीरियसली, तो आपको प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करने पड़ेंगे। ये आपका सबसे बड़ा तरीका है अपनी तैयारी को बूस्ट करने का, ठीक है। तो आप अपने प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करो और उनको 2-3 बार सॉल्व करो, एनालाइज करो, उनको रट लो, ठीक है। अब अपन चलते हैं अपनी तीसरी गलती पे। देखिए तीसरी गलती क्या है, टाइम टेबल नहीं बनाना। बच्चे क्या करते हैं कि पढ़ने बैठ जाते हैं, ना टाइम टेबल बनाएंगे, ना शेड्यूल बनाएंगे, ना सिलेबस का प्रिंट आउट निकालेंगे, बस पढ़ने लग गए, गधों की तरह पढ़ने लग गए। भाई आजकल पढ़ तो सब रहे हैं, पूरी दुनिया पढ़ रही है। 25 लाख फॉर्म भरे गए हैं 4th ग्रेड में, वो 25 लाख बच्चे पढ़ रहे हैं। पर आपको कुछ अलग पढ़ना है, आपको कुछ अलग तरीके से पढ़ना है। आपका जो तरीका है वो बहुत शानदार होना चाहिए पढ़ने का। आज के टाइम पे, आज के टाइम को ज़माना है वो बहुत आगे पहुंच गया, स्मार्ट ज़माना है ये। तो आप ऐसे घिसे पिटों की तरह मत पढ़ो। आप अपना सबसे पहले टाइम टेबल बनाओ, ठीक है। अपना सिलेबस प्रिंट आउट निकालो, उसके अकॉर्डिंग शेड्यूल बनाओ कि मुझे 2 हफ्ते में अपनी राजस्थान जीके कंप्लीट करनी है। इसका मतलब करनी है, और कैसे करनी है मैं उसका टाइम टेबल बना रहा हूँ, ठीक है। आपको अपनी मैथ्स है वो 10 दिन में कंप्लीट करनी है, तो 10 दिन में कैसे कंप्लीट करनी है मैं उसका टाइम टेबल बना रहा हूँ। तो ऐसे हर चीज़ का, हर सब्जेक्ट का एक टाइम टेबल बनाओ, एक टाइम लिमिट बनाओ कि आपको इतने समय में ये चीज़ कंप्लीट करनी है। डेली आपको इतने मॉक टेस्ट देने, इस सब्जेक्ट के देने, और किस हिसाब से देने हैं, फुल मॉक टेस्ट कितने देने हैं पूरे हफ्ते में, है ना। तो ऐसे अपना पूरा टाइम टेबल, अपना फिक्स शेड्यूल बनाओ कि इतने महीने में परीक्षा आने वाली है। सपोज़ आपकी परीक्षा का आपको डेट नहीं पता, वैसे तो अब तो हर परीक्षा की डेट उसके साथ में आने लग गई। पहले होता था कि परीक्षा ही नहीं पता होती थी और 2-2 साल में परीक्षा होती थी, लेकिन अब तो आपके 3 से 4 महीने के अंदर अंदर परीक्षा आयोजित हो रही है। तो आप अपना शेड्यूल बनाओ, अपना टाइम टेबल बनाओ और उस अकॉर्डिंग पढ़ो। ऐसे नहीं कि आप गधों की इस तरह पढ़े जा रहे हैं और समझ में नहीं आ रहा कि कितना सिलेबस हो गया, कितना सिलेबस बकाया है। जो इम्पोर्टेंट टॉपिक से पता लगा वो तो हुए ही नहीं है, और जो बिल्कुल ही 5-5 नंबर के क्वेश्चन है वो हो रहे हैं अपने। 10-15 नंबर के जो स्कोरिंग सब्जेक्ट है वो हुए ही नहीं है अभी तक, है ना, और 1 महीना बच गया। तो ऐसे मत पढ़ो, ये होती है गधों वाली मेहनत। गधों वाली मेहनत नहीं करनी, घोड़ों वाली मेहनत करनी है। तो उसके लिए सबसे पहले अपना टाइम टेबल बनाओ, और सबसे पहले मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो ज़्यादा वेटेज दे रहे हैं सब्जेक्ट, उन सब्जेक्ट को पहले लो, उन सब्जेक्ट को अच्छे से रटो, उन पे मॉक टेस्ट निकालो खूब, ठीक है। उसके बाद लाइट वेट जो सब्जेक्ट है वो लो। तो आपको ऐसे पढ़ाई करनी है, अपना टाइम टेबल बना के पढ़ाई करनी है, और जो भी पढ़ रहे हो उस चीज़ को रिवीजन करते चलो, है ना। वो आगे बताएंगे अपन, लेकिन ये आपकी तीसरी मिस्टेक है जो सबसे ज़्यादा बच्चे करते हैं, बिना टाइम टेबल पढ़ाई करते हैं। बिना टाइम टेबल, बिना सिलेबस निकाले पढ़ाई नहीं करनी है आपको। हर चीज़ को शेड्यूल करना है, उसके बाद ही आपको पढ़ने बैठना है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम, रट्टाफिकेशन वर्स कॉन्सेप्ट। ये जो पॉइंट है चौथा, इसमें बहुत बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि मैम हम ये पढ़ें या रटें, हम ज्योग्राफी है वो पढ़ें या रटें, हम हिस्ट्री है वो पढ़ें या रटें, हम क्या करें, हम पढ़ना है, कॉन्सेप्ट को समझना है या रटना है। मतलब इस चीज़ में बहुत बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। तो देखो इसका साफ सी बात है कि आपको कब तो याद करना है, कब तो रटना है, और कब उस चीज़ को समझना है, वो सब आपको टॉपिक वाइज डिपेंड करता है। अगर आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो हिस्ट्री कैसे समझोगे, भले ही समझ लोगे लेकिन रटना तो पड़ेगी ना हिस्ट्री, तो बिना रटे तो हिस्ट्री होनेगी नहीं, है ना। ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी में कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप मैप के थ्रू समझ सकते हैं और फिर याद कर सकते हैं। लेकिन जो मैं आपको तरीका बताऊंगी ना कि रटना में और समझने में सबसे ज़्यादा सही क्या है, वो है समझ के रटना। द बेस्ट थिंग है वर्ल्ड की किसी भी चीज़ को बहुत अच्छे से और लॉन्ग टाइम के लिए याद रखना, डेट इज़ समझ के रटना। रटना तो है लेकिन समझ के रटना है, उस चीज़ को अपने वे में रटना है, ठीक है। मैं यही करती हूँ। क्या करते हैं कि समझ लो पहले उस चीज़ को, उस कॉन्सेप्ट को समझ लो, उसके बाद उसको अपने तरीके से रटो, क्योंकि हर चीज़ को आपको रटना तो पड़ेगा ही।
बिना रटे कैसे? और रटने का भी आपको ज़रूरत नहीं है। अगर आप 5-6 बार किसी भी एक चीज़ को पढ़ रहे हो तो वो वैसे ही आपको रट जाएगी। आपको ऐसे थोड़ा ना कॉन्सेप्ट रट रहे हो, ऐसे थोड़ा ना रटना होता है। ये नहीं रटना। रटने का मतलब है आपको 5 से 6 बार उस चीज़ को पढ़ना है। उस पर्टिकुलर चीज़ को जब आप 5 से 6 बार पढ़ोगे तो आपको खुद को लगेगा कि आपको सब कुछ इसमें जो भी लिखा है वो आपको अपने माइंड में लिख गया, आपकी ज़बान पे, आपके लिप पे वो सेट हो गया बिल्कुल। ठीक है, तो आपको रट्टाफिकेशन और कॉन्सेप्ट, इन दोनों में से आपको रट्टाफिकेशन विद कॉन्सेप्ट ये थ्योरी लेके चलनी है। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको चीज़ों को समझना है और फिर रटना है। और रटना कैसे? उस चीज़ को 5 से 6 बार आपको मतलब दोहराना है, रिपीटेशन करना है। चीज़ों का रिपीटेशन, डेट इज़ रट्टाफिकेशन ऑल्सो। ठीक है, चीज़ों को रिपीट करना है, चीज़ों को बार बार पढ़ना है। जब आप बार बार पढ़ोगे तो आपको ऑलरेडी रट जाएगी वो चीज़ें। ठीक है, तो अगर आप समझ के उस चीज़ को बार बार रिकॉल करोगे, बार बार पढ़ोगे, आपके माइंड में वो चीज़ चल रही है, आपको रट जाएगी, वैसे ही रट जाएगी। ज़रूरत ही नहीं है इतना उसमें ध्यान गड़ाने की कि मैं रटूँ, पढ़ूँ, समझूँ, क्या करूँ मैं, इतना बड़ा है। ना रटना है ना समझना है। ठीक है, समझ के रटना है। और रटना कैसे? 5-6 बार पढ़ के। चीज़ें नहीं समझ में आ रही, कोई बात नहीं, इसको 5 से 6 बार पढ़ो। नहीं समझ में आ रही, कोई बात नहीं, 5 से 6 बार पढ़ो, अपने आप समझ में भी आएगी, अपने आप रटी भी जाएगी। सिर्फ आपको चीज़ों को बार बार पढ़ना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना। ठीक है, जब आप चीज़ों को बार बार पढ़ोगे ना, तब आपको खुद को लगेगा कि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो ऑलरेडी इतने क्लियर हो गए हैं कि आपको ज़रूरत ही नहीं है उन चीज़ों को बार बार पढ़ने की या रिवाइज़ करने की। ठीक है, तो बेस्ट चीज़ है बार बार चीज़ों को पढ़ो, जिससे कि आपका रट्टाफिकेशन भी हो जाए, आपको कॉन्सेप्ट भी समझ में आ जाए। ठीक है, अब देखिए अपन लास्ट और आखिरी आपका मिस्टेक देखते हैं, खुद पर शक करना। बच्चे क्या करते हैं, 5-6 एग्ज़ाम हो जाते हैं, उनमें फेल हो जाते हैं, बस उनका जो मोटिवेशन लेवल है बिल्कुल डाउन। और ये तो मैंने बहुत बड़ी बात बोल दी, 5-6 एग्ज़ाम में बच्चे आजकल मॉक टेस्ट में अगर कम मार्क्स ला रहे हैं ना तो उनका मोटिवेशन लेवल डाउन हो रहा है। भाई क्यों? आपको मॉक टेस्ट हो गए और पेपर हो गए, वो सब आपको कुछ ना कुछ सिखा के जाते हैं। उन चीज़ों से सीखो, आप अपने फेलियर से आप सीखो। जब तक आप फेलियर से सीखोगे नहीं तब तक आप लाइफ में आगे ही नहीं बढ़ोगे। तो अपने ऊपर शक मत करो कि आपका बहुत गंदा हुआ है, आपने कुछ नहीं आता, आप कैसे पढ़ोगे, कैसे नहीं। आपका अगर नहीं हुआ है तो आप उस चीज़ से सीखो। तो आप ये समझना कि आपने अपने जो हार है वो हार नहीं है, आपकी वो जीत है। क्यों? क्योंकि आपने उससे कुछ सीख लिया जो अदर बच्चे नहीं सीख पाए। वो बाद में फेल होएंगे, वो लाइफ में फेल होएंगे अगर आप पास हो गए तो इसलिए आप हर फेलियर से अपने सीखो। ठीक है, खुद पे शक बिल्कुल मत करो, पेशेंस रखो। गवर्नमेंट की तैयारी के लिए पेशेंस सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है ना वो पेशेंस है। अगर आप पेशेंस रखोगे खुद पे तो आप अपने आप ही अपनी गवर्नमेंट जॉब पा लोगे, पता भी नहीं लगेगा आपको। लेकिन पेशेंस खो दोगे तो कैसे होएगा? पेशेंस रखो, अपने ऊपर शक मत करो, अपनी फेलियर से सीखो और जो भी तैयारी है उसको बहुत अच्छे से समझदारी से करो। बस गवर्नमेंट जॉब में समझदार बच्चे पास होते हैं, समझदार बच्चे आगे बढ़ते हैं ना। तो इसलिए आप अपनी जो तैयारी है वो कंटिन्यू रखो, शक मत करो और जो मैंने बातें बताई हैं उनका भी ध्यान रखो हमेशा। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही रखूँगी, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को एक लाइक करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।